हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। तो मैं तो दुखी हो ही नहीं रहा हूं, मेरे लिए तो आप वैसी ही मेरी प्रीति करने वाली माँ हो। इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब, क्या स्वाभिमान रखती ना केकई रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। बोले आप ऐसे दीनहीन शब्द क्यों बोल रही हैं, क्या कई कई महारानी का स्वाभिमान कहाँ चला गया, कोई स्वाभिमान नहीं है आपका। क्या स्वाभिमान रखती ना कई कई रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। बोले कोई सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, अगर तुम्हारी माँ यहाँ पर अपमान सहती तो क्या तुम उसके प्रति एक अपनेपन का भाव नहीं रखते। लेकिन देखो आज कैसी विडंबना है कि मेरी माता ना लंबा आलम्बन रहित हो गई है, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है। मैं सहज मानिनी रही सरल क्षत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। कई कह रही है मैं तो सरल, और क्योंकि महारानी है तो मैं तो सरल क्षत्राणी रही हूं, मैंने कभी ये दीनता की वाणी बोलना सीखा ही नहीं, कभी नहीं बोली मैंने ऐसी दीनता की वाणी। पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावज्ञ सहेजो तुम्ही भाव धन मेरा। पर तुमको भाव तो तुम तो भाव को जानने वाले हो, भावज्ञ भाव को जानने वाले, अब तुम ही मेरे इन भावों को सहेजो। समुचित ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा। ये सच है कि मेरे को संपूर्ण रूप से घृणा ने घेर लिया था। समझाता कौन स शांति मुझे भ्रम मेरा, लेकिन जो मेरा भ्रम था उसे मुझे कौन समझाता, क्योंकि भ्रमित व्यक्ति को कोई भी नहीं समझा सकता है। कहते हैं सब रोगों का इलाज है, लेकिन भ्रम का कोई इलाज नहीं है, संशय का कोई इलाज नहीं है दुनिया में। जिसको एक बार भ्रम हो गया, संशय हो गया किसी पे, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये कह रही है कि मुझे कौन समझाता, क्योंकि मुझे तो भ्रम हो गया था। यूं ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए हुए इस उर को। और ये ऐसा हुआ मेरे भ्रम का परिणाम कि देव माने महाराजा दशरथ तो सुरपुर को चले गई, देवलोक को चले गई, तुम वन में आ गई, और मैं यही अपना घृणित हृदय लेकर वहीं बैठी रह गई, कुछ नहीं मिला मेरे को। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। यद्यपि भरत के पिता की जो चिता की अग्नि थी वो तो बुझ गई, लेकिन अयोध्या की जो प्रजा है उसका चित्त अभी भी जल रहा है, वो अभी भी तप्त है। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर समुचित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी ना स्वधर्म उसे तुम पालो। स्वामी को जीते जी ना दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। जीते जी तो मैंने दशरथ जी को दुखी कर दिया, उनको सुख नहीं दे पाई, पर आप यदि वापस लौट चलेंगे तो कम से कम अब वो स्वर्ग में सुखी हो जाएंगे। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहां अधैर्य अंधेरा। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। आज तक तो मेरा केवल अनुशासन चलता था, मैं आदेश देती थी सब बच्चों को, पूरे परिवार को, लेकिन आज मैं आपसे विनय कर रही हूं। तो श्री राम कह रहे हैं, हा मात मुझको करो न यूं अपराधी, मैं सुन ना सकूंगा बात और अब आधी। बस आपने बहुत कह दिया, अब और ज्यादा मेरे को अपराधी मत बनाओ। तो बड़े जब छोटों के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो ये भी एक तरह से पाप ही होता है छोटों के लिए। मतलब उनके बड़े, ये पहले भी आया था रामायण में, जब कौशल्या माता बहुत दुखी हो जाती है श्री राम के वन जाते समय, और वो थोड़ा कठोर बोल देती हैं दशरथ जी को कि अब आप क्यों परेशान हो रहे हैं, अब तो आप जो चाहते थे तो वो हो गया, राम वन में चला गया।
और भरत को राज्य मिल जाएगा। तो आपकी रानी कैकेयी भी खुश है, आप भी खुश रहो। तो उससे फिर महाराजा दशरथ बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे कि एक तो मैं पहले ही इतना दुखी हूँ, श्री राम वन में चले गए, और ऊपर से तुम भी यदि मेरे को धैर्य नहीं बंधाओगी तो ये तो मेरे लिए मृत्यु जैसे कष्ट हो जाएगा। तो फिर एकदम से कौशल्या को ध्यान आता है कि हाँ, ये तो मैंने गलत कह दिया। तो महाराजा दशरथ उनसे क्षमा मांगते हैं कि सचमुच मैं आपका अपराधी हूँ, मैंने आपको कष्ट दिया है और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, लेकिन मैं क्या करता, मैं भी बंधा हुआ था वचन में। तो फिर कौशल्या को एकदम से ध्यान आता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए मरण जैसे हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे पति हैं, मेरे गुरु हैं, बड़े हैं, आराध्य हैं, और यदि आप मुझसे माफी मांगें तो ये तो मेरे लिए मृत्यु के समान है। तो ये पहले भी आया है रामायण में ऐसे कहा है कि कभी बड़ों से, कभी छोटों से, बड़ों को यदि माफी मांगनी पड़े तो ये छोटों के लिए मृत्यु के समान होता है, अपराध की तरह होता है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि बड़ों को क्षमा मांगनी पड़े छोटों से। तो श्री राम ऐसे ही कह रहे हैं, माँ, हे मात, मुझको करो ना यूं अपराधी, मैं सुन ना सकूंगा बात और अब आधी। कहती हो तुम क्या अन्य तुल्य यह वाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी, मैं भी तो आपका पुत्र ही हूं। इस भांति मानकर हाय मुझे ना रुठाओ, जो उठूं मुझे ना रुठाओ, जो उठूं ना मैं, क्यों तुम ही ना आप उठाओ। वे शैशव के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही ना रहे मन चीते। बेशक वो दिन शैशव काल के बीत गए, लेकिन तो भी माँ के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है। तुम रीझ खींच कर प्यार जनाती मुझको, हंस आप रुठाती आप मनाती मुझको। कभी तो तुम नाराज होकर के मुझे अपना प्यार दिखाती थी, कभी तो खुश होकर के अपना प्यार दिखाती थी, तो अब भी आप खुद ही मेरे को रुठा देती थी और खुद ही मेरे को मना लेती थी। तो अभी भी मेरे साथ वैसे ही करो। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। अब उठा सकोगी तुम ना तीन में कोई। बोले अब मैं बड़ा हो गया और अब हम तीनों भाइयों में से आप किसी को उठा नहीं सकोगी गोद में। हाँ, तीनों में से कोई नहीं उठा सकती हैं अब आप में से हमारे को, अब मैं भारी हो गया। तो कैकेयी रोती रोती हंसती हैं, कह रही हैं तुम हल्के कब थे। हंसी कैकेयी रोई, माँ अब भी तो तुमसे राम विनय चाहेगा, अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाएगा। अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूं मैं भी धर्म धनु धृतधारी। जननी ने मुझको जना तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यतन से ढाला। तो उसको थोड़ा शकुन दे रहे हैं कि कौशल्या माँ ने तो केवल मेरे को पैदा किया है, अपने सांचे में तो आपने ढाला है मेरे को, ऐसा धीर गंभीर ऐसा तो आपने ही बनाया है। जननी ने मुझको जना तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यत्न से ढाला। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। मैं आज भी तुम्हारा अनुचर हूं, मैं आज भी तुम्हारा पूत हूं, पुत्र हूं, सपूत हूं, और प्रेम से बोलो तो आपका भैया हूं, क्योंकि आप प्रीति से मुझे भैया कहकर बुलाती थी। मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, और वनवास में भी आपके आदेश से आया हूं। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा ना प्रजा का भार राज सिंहासन। पर ये पहला आदेश प्रथम हो पूरा, वह तात सत्य भी रहे ना अम्ब अधूरा। पहले एक आदेश को पूरा कर दूं, फिर दूसरा भी मानूंगा, राज्य भी ले लूंगा, लेकिन पहले वनवास वाला आदेश पूरा कर देता हूं। मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे, निष्फल ना गया माँ यहाँ भरत का आना, सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। बोले पहले इसको व्रत को निभा देता हूं, लेकिन यहाँ आप सब का आना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने 14 वर्ष के बाद राज्य को स्वीकार करने का वचन दे दिया है, आने के बाद मैं स्वीकार कर लूंगा। सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना, संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में,
सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। बड़ी अच्छी पंक्ति ये तो। बोले आप देख रही हो ना कि मैं तो यहाँ भी संतुष्ट हूँ। क्यों संतुष्ट हूँ? क्योंकि अपनी माँ के आदेश से आया हूँ, मेरी माँ ने बोला है मेरे को। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में, सुख धन धरती में नहीं। सुख धन में या धरती में नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है? निज मन में। सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। यदि पूरा प्रत्यय न हो तुम्हें इस जन पर, तो चढ़ सकते हो राजदूत तो घन पर। राघव तेरे ही योग्य कथन यह तेरा, दृढ़ बाल हठी तू वही राम है मेरा। अब माता कौशल्या बोली है बीच में। बोल बेटा जो तूने कहे हैं ना शब्द, ये तेरे योग्य ही हैं। जब कोई ज्यादा ऐसे दुखी है तो वो तो फिर करुणा और प्रीति का ही पात्र होता है। तो क्योंकि कई बहुत दुखी हैं इस समय और श्री राम उनके ऊपर करुणा और प्रीति लुटाई जा रही हैं, तो कौशल्या माता कह रही है राघव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दृढ़ बाल हठी तू वही राम है मेरा। बचपन से बड़ा हठी है तू, एक बार जो प्रतिज्ञा की तो उससे तू पीछे हटता नहीं है। देखो हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, कौशल्या चुप हो गई आप यह कहकर। बोले हम आपका मार्ग देखेंगे, ठीक है, आप 14 वर्ष के बाद ही आओ। इससे माता कौशल्या का चरित्र देखो, यहाँ इन्होंने मैथिली शरण जी ने भी वैसा ही लिया है और रामायण में भी वैसा ही है, वाल्मीकि जी ने भी वैसा ही लिया है। कौशल्या माता के चरित्र से पता लगता है कि वो योग का अभ्यास करने वाली योगिनी है। मतलब भारत ये दशरथ जी तो थोड़ा ज्यादा उनको मोह है और इनको प्रीति तो है अपने पुत्र से क्योंकि इतना सुयोग्य पुत्र है, लेकिन वो कभी भी प्रीति धर्म में आड़े नहीं आती, हठ नहीं करती हैं। उन्होंने आते समय भी, श्री राम के वन में जाते समय भी स्वस्ति वाचन किया, उनको आशीर्वाद भी दिया। तो धर्म के पथ पर बढ़ते हुए को वो अपने मोह के कारण रोकती नहीं है। तो इससे पता लगता है कि मोह की कमी है उनमें और धर्म के प्रति प्रीति की प्रगाढ़ता है, समता की भावना है। और यहाँ पर भी वो ज्यादा शोर नहीं मचा रही है वन में आकर के भी। जब श्री राम ने ऐसे वचन कैकेयी को कहे तो वो उनका समर्थन ही कर रही हैं कि आपके ही योग्य हैं और मुझे पता है आप वापस नहीं आओगे, तो कोई बात नहीं, हम आपकी राह देखेंगे, आप 14 वर्ष के बाद आना। बहुत कठिन होता है ऐसे किसी माँ के लिए कहना, क्योंकि उसका पुत्र भी, पुत्र वधू भी, दूसरा पुत्र भी, तो 14 साल एक दिन में थोड़ी समाप्त होते हैं। और पता नहीं क्या होगा इतने गहरे जंगल में, कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं, सोने का नहीं, रहने का नहीं, कोई संसाधन नहीं है राजकुमारों के लिए, राजकुमारियों के लिए। तो ये चुप हो गई है कह करके, ले एक सांस रह गई सुमित्रा भोली, कैकेयी ही फिर रामचंद्र से बोली। सुमित्रा माता कुछ नहीं बोली, उनका चरित्र भी कैसा है, समता मूलक स्वभाव है उनका भी, जो हो रहा है उसको सहन करती हैं सुमित्रा भी, ज्यादा आग्रह आक्षेप नहीं करती हैं। फिर से दोबारा कैकेयी बोल रही हैं, पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे, हाँ तब तक मैं क्या कहूँ सुनूंगी किससे। बोले आपने तो कह दिया जीजी इनको कि 14 वर्ष बाद आ जाना, लेकिन मुझे इससे संतोष नहीं है, मैं 14 साल तक किस किस को जवाब दूंगी, कैसे सहूंगी। तो फिर उर्मिला बोलती हैं बीच में, जीती है अब भी अम्ब उर्मिला बेटी, इन चरणों की चिरकाल रहूंगी चेटी। कितना विचित्र परिवार है। लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आता है और ये परेशान हो रही हैं, तो उर्मिला आगे आकर के कह रही है कि मैं हूं ना, मैं करूंगी आपकी सेवा 14 वर्ष तक। सौतेली सास की यह कह कांटों पर सुला दिया पहले ही, नहीं रानी तूने तो रुला दिया पहले ही, यह कहकर कांटों पर सुला दिया पहले ही, आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा, पिस मुझसे चंदन लता मुझी पर छा जा। तो कह रही है कि आपने ऐसा कह करके तो मानो मुझे कांटों के उस पर ही सुला दिया। हे वत्स तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही, पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटा कर वह कब कहाँ लिया जाता है। क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। जाने दो निर्णय करें भरत ही सारा,
मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। बोले आप ठीक कह रहे हो या मैं ठीक कह रही हूँ, इसका निर्णय अब भरत को करने दो। कई कह रही, क्योंकि भरत राजा हैं तो राजा निर्णय करेंगे। मेरी इनकी चिरपंच रही तुम माता, हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता। हा आर्य भरत के लिए और था इतना, बस भाई लो माँ कहे और वे कितना। कहने को तो है बहुत दुख से मुख से सुख से, पर आर्य कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से। तब भी तुमसे विनय लौट घर जाओ, इस जाओ का क्या अर्थ है मुझे बतलाओ। प्रभु पूर्ण करूंगा यहाँ तुम्हारा व्रत में, पर क्या अयोग्य असमर्थ और अनिरत में। भरत जी कह रहे हैं कि मैं करूंगा आपका यहाँ पर, आपकी जगह वन में मैं रहूंगा। ये सुनना भी है पाप, भिन्न हूं क्या मैं इस शंका से भी नहीं खिन्न हूं क्या मैं। श्री राम कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरे लिए सुनना भी पाप है। तुम यहाँ रहोगे, मैं क्या तुम्हारे से भिन्न हूं? तुम रहो मैं रहूं, एक ही तो बात है। हम एक आत्मा हैं तदपि भिन्न है काया, तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। यद्यपि हमारी शरीर अलग अलग हैं, अंतरात्मा तो एक ही है, और इस शरीर के ऊपर मुझे ज्यादा वो नहीं है, मोह नहीं है। तो ये शरीर वन में रहे या ये रहे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। श्री राम कह रहे हैं इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया, सड़ जाए पड़ी यह उसी उटज के आगे, मिल जाए तुम्हें में प्राण आर्त अनुरागे। ये श्री भरत जी के शब्द हैं। पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज उस तन का। श्री राम कह रहे मुझे तो प्रयोजन है तेरे शरीर का, तो भार उतारो तात तनिक इस जन का। भरत जी कह रहे हैं अयोध्या में चल के मेरा भार उतार दो। श्री राम कह रहे हैं कि तुम अयोध्या जाकर के राज्य संभाल के मेरा भार उतार दो। तो भार उतारो तात तनिक इस जन का, तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो, करके इतना आभास नहीं थकते हो। पर मैं कैसे किस लिए सहूं यह इतना, मुझ जैसे मेरे लिए तुम्हें यह कितना। बोले आपके लिए तो ये छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। भरत जी कह रहे हैं मैं कैसे सहन करूं इसको। वन में भी नागर भाव बीज होता है, कुछ देख रही है दूर दृष्टि मति मेरी। क्या तुम्हें इष्ट है वीर विफल गति मेरी, तुमने मेरा आदेश सदा से माना। हे तात कहो क्यों आज व्यर्थ हठ ठाना, करने में निज कर्तव्य कुयश भी यश है। हे आर्य तुम्हारा भरत अतीव अवश्य है, पर क्या कहूं और क्या करूं, कि मैं पथ पाऊं। क्षण भर ठहरो मैं ठगा न सहसा जाऊं। श्री राम कहते हैं क्या तेरे को ये इष्ट है कि मेरी गति विफल हो, मेरा वनवास पूरा ना हो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी ना हो। तुमने तो सदा ही मेरे आदेश का पालन किया है, तो आज हठ क्यों कर रहे हो। और कह रहे हैं करने में निज कर्तव्य कुयश भी यश है। ये भी अच्छी पंक्ति है। अपने कर्तव्य का पालन करने में यदि अपयश भी मिले तो वो भी यश के ही समान है। करने में निज कर्तव्य कुयश भी यश है, हे आर्य तुम्हारा भरत अतीव अवश्य है। अवश्य माने वश से रहित, माने मैं भी बहुत व्याकुल हूं, अपने ऊपर वश ही नहीं कर पा रहा हूं। क्या कहूं और क्या करूं कि मैं पथ पाऊं। मैं क्या कहूं और क्या करूं जिससे कि आप अयोध्या आ जाएं। क्षण भर ठहरो मैं ठगा न सहसा जाऊं। सन्नाटा सा छा गया सभा में क्षण भर, हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण भर। जाबाली जरठ को हुआ मौन दुस्सहसा, बोले वे स्व जटिल शीर्ष डुलाकर सहसा। इस समय फिर जाबाली का प्रवेश होता है जो हम पढ़ चुके हैं। अपनी जटाएं हिलाकर उन्होंने कहा ओहो मुझको कुछ नहीं समझ पड़ता है, देने को उल्टा राज्य द्वंद्व लड़ता है। पितृवध तक उसके लिए लोग करते हैं, माने राज्य के लिए लोग पितृवध तक करते हैं। पिता को भी मारना पड़े तो मार डालते हैं। और इधर ये दोनों भाई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है।
पितृवध तक उसके लिए लोग करते हैं। हे मुने, राज्य पर वही मरते मरते हैं। ये श्री राम की पंक्ति है। राज्य के ऊपर वही मरणशील लोग मरते हैं जिनको राज्य प्यारा होता है। हे मुने, राज्य पर वही मरते मरते हैं। हे राम, त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी। एक पंक्ति फिर उनकी है, ये मुनि की। ये त्याग की वस्तु नहीं है, पर मुने भोग की भी ना समझिए वैसी। त्याग की नहीं है तो भोग की भी नहीं है ये वस्तु। हे तरुण, तुम्हें संकोच और भय किसका। हे जरठ, नहीं इस समय आपको जिसका। पशु पक्षी तक हे वीर स्वार्थ लक्ष्मी है। हे धीर, किंतु मैं पशु नहीं, आप पक्षी हैं। वो कह रहे हैं पशु पक्षियों को भी लक्ष्मी प्रिय होती है। बोले मैं पशु और पक्षी नहीं हूं, मनुष्य हूं मैं। मत की स्वतंत्रता विशेषता आर्यों की, निज मत के ही अनुसार क्रिया कार्यों की। आर्यों को अपने मत की स्वतंत्रता है, जो उनका अंतःकरण कहता है उनको वैसा ही आचरण करना चाहिए, श्री राम कह रहे हैं। और उनको अपने अंतःकरण की पुकार के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। हे वत्स, विफल परकोट दृष्टि निज रोको, पर यही लोक है तात आप अवलोको। बोले ये विफल जो ना आगे की जो दृष्टि जा रही है कि पाप होगा, उसका बुरा फल मिलेगा, इसको रोको आप। बोले नहीं, उसको रोकना नहीं, ये सब इस लोक में ही ये कर्म किए जा सकते हैं, पर यही लोक है तात आप अवलोको। यह भी विनश्य है, इसीलिए हूं कहता, क्या हम रहते या राज्य हमारा रहता। ये सब नष्ट होने वाला है, श्री राम कह रहे हैं। ना हम रहेंगे ना ही राज्य रहेगा, लेकिन धर्म सदा रहेगा। मैं कहता हूं सब भस्म शेष जब लोगो, तब दुख छोड़कर क्यों ना सौख्य ही भोगो। चलो आपकी बात मानते हैं, सब मरण धर्मा है, सब कुछ अनित्य है। तो सब कुछ अनित्य है तो फिर दुख को छोड़ के सुख ही भोगो ना, दुख क्यों भोग रहे हो। अनित्य ही है, चारवाक वाली बात है। अभी थोड़े दिन तो जीना है तो घी घा पी के जियो, भूखे मरते उपवास करके क्यों जियो। पर सौख्य कहाँ है मुने आप बतलावें, जन साधारण ही जहां मानते आवे। पर साधारण जन आप न हमको जाने, जन साधारण के लिए भले ही माने। वह भावुकता है, हमें इसी में सुख है, फिर पर सुख में क्यों चारु वाक्य यह दुख है। ये चारवाक का ही बात कह दी इन्होंने भी। तब वामदेव ने कहा धन्य भावुकता, कर सकता उसका मूल्य कौन है चूकता। ये वामदेव जी भी आ गए यहाँ तो, इनके यहाँ तो रामायण में पता नहीं आएंगे कि नहीं। भावुक जन से ही महत् कार्य होते हैं, ज्ञानी संसार असार मान होते हैं। किन से विवाद है आर्य आप करते हैं, बोले लक्ष्मण ये सौख्य खोज मरते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप किन से विवाद कर रहे हो, ये तो सुख के लिए उसको खोज खोज करके उसके ऊपर मरते हैं। पर औरों का भी ध्यान कृपा कर रखें, शासन सब पर है इसे ना कोई भूलें। शासक पर भी वह भी ना फूल कर उलें। हंसकर जाबाली वशिष्ठ और तब हेरे, मुस्कुराकर गुरु ने कहा शिष्य हैं मेरे। वशिष्ठ भी प्रसन्न होते हैं श्री राम के इन उत्तरों से। वो कहते हैं मेरे शिष्य हैं, ये कभी राज्य के लिए मरेंगे नहीं, लालच नहीं करेंगे। मन चाहे जैसे और परीक्षा लीजिए, आवश्यक हो तो स्वयं ही दीक्षा दीजिए। प्रभु बोले शिक्षा वस्तु सदैव अधूरी, हे भरत भद्र हो बात तुम्हारी पूरी। हे देव विफल हो बार बार भी मन की, आशा अटकी है अभी यहाँ इस जन की। बोले बार बार मैं विफल हो गया अपनी प्रार्थना में, फिर लेकिन अभी भी एक आशा तो लगी हुई है। भरत जी कह रहे हैं जब तक पितु राज्य आर्य यहाँ पर पालें, तब तक आर्या ही चलें स्वराज्य संभालें। एक ऑफर दिया कि सीता को ही साथ भेज दो, ये राज्य संभाल लें, आर्य यहाँ तो आर्या चलें। भाई अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे, हमको तुमको संतोष सभी को जिससे, पर मुझको भी हो तब ना। मैथिली बोली मुझे भी तो होना चाहिए, तुम्हें तो संतोष है। कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियां भोली,
कह चुके अभी मुनि सभी स्वार्थ ही देखें, अपने मन में वे यहाँ मुझी को लेखें। भाभी तुम पर है मुझे भरोसा दोना, तुम पूर्ण करो निज भरत मातृपद ऊना। जो ऊनता थी, न्यूनता थी, उसको आप पूरा कर दो। जो कौशलेश्वरी हाय वेश ये उनके, मंडन है अथवा चिन्ह शेष ये उनके। तो वो सीता की दशा को देख करके दुखी होते हैं। देवर न रुलाओ आह मुझे रोकर यूं, कातर होते हो तात पुरुष होकर यूं। स्वयमेव राज्य का मूल्य जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुझे सानते हो तुम। मेरा मंडन सिंदूर बिंदु यह देखो, सौ रत्नों से इसे अधिक तुम लेखो। शत चंद्र हार उस एक अरुण के आगे, कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे। इस निज सुहाग की सुप्रभात वेला में, जागृत जीवन की खंडमयी खेला में, मैं अम्बा सम आशीष तुम्हें दूं आओ, निज अग्रज से भी शुभ सुयश तुम पाओ। तो भरत जी कह रहे हैं, मैं अनुग्रहित हूं अधिक कहूं क्या देवी, निज जन्म जन्म में रहूं सदा पद सेवी। हे यशस्विनी तुम मुझे मान्य हो यश से, पर लगे ना मेरे वचन तुम्हें कर्कश से। तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्री मुख से, सुख दान करे अब आर्य बचाकर दुख से। हे राघवेंद्र यह दास सदा अनुयायी, है बड़ा दंड से दया अंत में न्यायी। क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई, पूछ रहे हैं श्री राम, कह रहे हैं कि कुछ दिन भी राज्य नहीं कर सकते हो क्या, इतने दिन भी बोझ लगेगा, 14 वर्ष तो कर लो। सब जाग रहे हैं अर्धरात्रि हो आई, ये वाद विवाद करते करते आधी रात हो गई और मेरी भी कक्षा का टाइम हो गया ये करते करते। तो ये थोड़ा सा बच गया अभी भी, तो यहाँ पर विराम लेके फिर इसको पूरा करती हूँ। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। आदर्श हो धरती के, आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम, हे राघव राम मेरे। पुण्य प्रताप हो तुम, हे राघव राम मेरे। रखने को वचन पितु का, रखने को वचन पितु का, रखने को लाज कुल की, रखने को लाज कुल की। वैभव तज डाला, हे राघव राम मेरे। वैभव तज डाला, हे राघव राम मेरे। दुखियों के दुख हरते, दुखियों के दुख हरते, परम दयालु तुम, हे राघव राम मेरे। परम दयालु तुम, हे राघव राम मेरे। आदर्श हो धरती के, आदर्श हो धरती के, पुण्य प्रताप हो तुम, हे राघव राम मेरे। पुण्य प्रताप हो तुम,
हे राघव राम मेरे, पुण्य प्रताप हो तुम, हे राघव राम मेरे। श्री गुरुभ्यो नमः।